स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। महिमा करते हैं खुदा, तारीफ करते हैं प्रभु जी। यीशु जी आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ, आपको धन्यवाद देते हैं। सच्चाई से आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह। आइए हम एक बार फिर से प्रभु के साथ संगति करें, एक बार फिर से उसके हजूरी में चले और उससे बातें करें। उसने एक बार फिर से हमें सुनहरा अवसर दिया है, पावन बेरा दिया है कि हम उसके सामने घुटना टेककर उसके अनुग्रह के लिए अपने हाथों को फैला करके उससे दुआ करें। पूरे दिन प्रभु हमें संभाला, हमारा ख्याल रखा, हमारे परिवारों का भी देखभाल किया, देख रेख किया, रात्रि में लेकर आया है। आनंद में दिन के साथ है, आनंद में रात्रि भी हमें दिया है, हमारे परिवारों के भी जीवन में जोड़ा है। मेरे प्रिय, अगर प्रभु के दिए हुए आज की रात्रि के कुछ पल, समय, घड़ी, वक्त प्रभु के हजूरी में प्रभु से बातें करने के लिए, प्रभु के वचन पर मनन करने के लिए बिताएंगे। हाँ, बिताएंगे। पूरा रात्रि आपके लिए आशीष का रात्रि होगा। आप अच्छे से निश्चित अपने बिछौने में सोएंगे। कोई डरावना बुरा सपना नहीं आएगा। जो प्रॉब्लम होता है नहीं होगा। रोग बीमारी रात में ही उत्पन्न होता है, नहीं होगा। शैतान अटैक करता है, नहीं अटैक करेगा। दुष्ट क्रूर मनुष्य से चढ़ाई करते, नहीं करेंगे। कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं आएगा। आपके घर में कलेश नहीं होगा। आपके डेरा के निकट कोई दुख नहीं आएगा। पूरा रात्रि आपके लिए आशीष का रात्रि होगा। हाँ, सुख, शांति, चैन का रात्रि होगा। सो आइए मेरे प्रियो, प्रभु के दिए हुए आज के रात्रि के इस सुनहरा अवसर, इस सुनहरा पल यूं ही जाने नहीं देंगे, बल्कि इसमें प्रभु के सामने घुटना टेककर उसके आगे अपने हाथों को फैलाकर उससे बातें करके, उसके वचनों पर मनन करके उसके अनुग्रह को पाएंगे, उसके महिमा को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु अभी तक हमें और हमारे परिवारों को जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखा है, जीवितों के ज्योति में चला रहा है। फिर इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, प्रभु को बताइए और आप जो कुछ की आशा प्रभु से करते हैं, प्रभु से कहिए। प्रभु सब कुछ ठीक करेगा और आपकी आशा को पूरा करेगा। हाँ, सब कुछ है ठीक कर देगा। आपके जीवन में जितने भी गड़बड़ियाँ हैं, दुख है, कलेश है, समस्या, उलझन है, उन सब को निकाल करके आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके घर में सब कुछ ठीक कर देगा। और जो कुछ की आशा आप प्रभु से करते हैं, वो आपके आशा को पूरा करेगा। वो सारी चीज़ें आपको देगा, वो सारा काम सफल करेगा। आइए हम प्रार्थना में चले और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा हो लॉर्ड जीसस। तारीफ करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, बड़ाई करते हैं।
आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। हाँ, इस बात के लिए करते हैं क्योंकि आप पे सुबह से लेकर शाम तक हमें संभाले हैं। पूरा दिन अपनी आँखों के पुतली की नहीं हमारा ख्याल रखे, हमारे परिवारों का भी देखभाल किए, देख रेख किए, और रात्रि भी प्रभु जी दिखाए हैं। आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि भी हमें आप दिए हैं, हमारे जीवन में जोड़े हैं। इसके लिए प्रभु जी बारंबार आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं, अपने हाथों को उठा करके आपको धन्यवाद देते हैं। स्तुति हो पिता, हे मेरे आबा, हे मेरे फादर, स्वर्ग के प्रभु यीशु मसीह। हाँ यीशु जी, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए प्रभु जी। पूरे दिन संभालने वाले खुदा, पूरे रात्रि भी आप हमें संभालें, और आने वाले कल में भी प्रभु जी, समय घड़ी पल में भी, हाँ दिन रात्रि में भी प्रभु जी हमारा ख्याल रखिए, सहायता कीजिए। आप ही हमारा सादा सर्ववादा का खुदा है। हाँ, सादा सर्ववादा का प्रभु है। आपका ध्यान हमारे ऊपर है, आपका दृष्टि, हाँ अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा की दृष्टि हमारे ऊपर है, हमारे परिवारों के ऊपर है। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, मददगार खुदा आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। ये भाई ये बहन जो अपना प्रॉब्लम, समस्या आपको बता रहे हैं, उससे प्रभु जी इन्हें छुटकारा दीजिए। ये लोग जो कुछ की आशा आपसे किए हैं, इनकी आशा को पूरा कीजिए। इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में, घर परिवार में सब कुछ ठीक कर दीजिए, सुलझा दीजिए, बना दीजिए। और जो कुछ ये लोग आपसे चाहते हैं अद्भुत रीति से दीजिए, पूरा भी कीजिए। स्तुति हो पिता, धन्यवाद देते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को देखेंगे। मत्ती 26 अध्याय के 41 पद के वचन को देखेंगे। इसमें लिखा है, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। क्या लिखा है? इसमें लिखा है, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। परीक्षा में, हाँ परीक्षा में, मुसीबत में, गड्ढे में कौन गिराता है? कौन लाता है? समस्या, उलझन, कलेश में, फंदे में हमें कौन फंसाता है? शैतान। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कौन फंसाता है? शैतान। ये वचन कहता है कि शैतान ना फंसाए, परीक्षा में, मुसीबत में, गड्ढे में ना गिराए, ना लाए। इसके लिए तुम प्रार्थना करो। हाँ, प्रार्थना करेंगे, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा। शैतान कितनों भी चलना चाहेगा, कितनों भी अटैक करना चाहेगा, वार करना चाहेगा, आपके जीवन में प्रवेश करना चाहेगा, आपके अंदर घुसना चाहेगा, आपके कामों को बिगड़ना चाहेगा, नहीं बिगड़ पाएगा। उसका कोई भी प्लान, योजना, हाँ कोई भी युक्तियाँ, हाँ कोई भी चाल सफल नहीं होगा आपके ऊपर, आपके जीवन में, घर परिवार में, कामों में, हाँ कार्यों में सफल नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परीक्षा में कौन लाता है? शैतान लाता है मेरे प्रियो। आयुब को परीक्षा में कौन डाला था? शैतान। आयुब भी परमेश्वर के भय मानने वाला था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला था। वो खरा मनुष्य था, धर्मी था, परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल था, प्रतिष्ठित था।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती थी। हाँ, बनी रहती थी। उसके जीवन में, घर परिवार में सब कुछ ठीक था। सब कुछ पर परमेश्वर का आशीष था, परमेश्वर का अनुग्रह था। एक दिन की बात है, आयुब में 1 अध्याय के 7 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि शैतान को परमेश्वर से मुलाकात होता है। परमेश्वर शैतान से पूछते हैं, तू कहाँ से आता है? शैतान बोलता है, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डलते आया हूँ। परमेश्वर शैतान से कहते हैं, क्या तुम मेरे भक्त आयुब को देखा है? वो मेरा भय मानने वाला है, उसके जैसा खारा कोई मनुष्य नहीं है। आयुब कहता है, ऐसे ही आयुब आपका भय मानता है? आप उसको इतना आशीषित कर दिए हैं, इतना सुखी संपत्ति बना दिए हैं, इसकी वजह से आपको वो आदर देता है, आपका सम्मान करता है, आपका भय मानता है, आपके पीछे खराई से चलता है। परमेश्वर कहते नहीं, मैं उसको आशीषित किया हूँ, इसकी वजह से वो मेरा भय नहीं मानता। वो सच में खारा मनुष्य है, वो अच्छा मेरा भक्त है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरा भय मानने वाला है। शैतान कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उसके धन संपत्ति को, उसका जो कुछ है सब कुछ छूऊं, सब कुछ नष्ट कर दूं। आपको पता चल जाएगा कि आयुब कितना खराई से आपके पीछे चलने वाला है और आपका आदर करने वाला है। परमेश्वर बोले ठीक है, बोले कि ठीक है जाओ, लेकिन आयुब को मत छूना। शैतान जाता है, परमेश्वर के पास से निकल करके आयुब के जीवन में प्रवेश करता है। वो क्या करता है? आयुब के सारे धन संपत्ति को नष्ट कर देता है। बेटा बेटी को, जितने भी दास दासियाँ थी, भेड़ बकरे गधे थे, जितने भी, वो राजा था, जितने भी उसके पास धन संपत्ति था, शैतान क्या करता है? सब कुछ खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। उनके बेटा बेटी को मार डालता है। फिर वो परमेश्वर के पास आता है। फिर से एक बार फिर से परमेश्वर से उसका मुलाकात होता है, भेंट होता है। परमेश्वर पूछता है, कहते हैं, देख लिया मेरे भक्त आयुब का, वो कितना मेरे पीछे खराई से चलने वाला है, कितना मेरा भय मानने वाला है। तूने सब कुछ उसका नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी वो मेरा आदर करता है, मेरा सम्मान करता है, मेरे नाम को लेता है, वो मेरा निंदा नहीं करता। शैतान बोलता है, एक बार और फिर से मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उसके शरीर को छूऊं, तो फिर वो आपकी निंदा करेगा, आपके मुंह पर आपकी शिकायत करेगा। परमेश्वर बोलते हैं कि ठीक है जाओ। शैतान आता है, पैर के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक क्या करता है? घावों से भर देता है। आयुब के पैर के तलवे से लेकर के सिर के चोटी तक जख्म से भर देता है। आयुब पे ईंटा से क्या कर रहा था? अपने जख्म को खुजला रहा था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत ही भयानक घाव जख्म हो गया था, उसके बॉडी में रोग हो गया था, लेकिन फिर भी आयुब परमेश्वर की निंदा नहीं करता है। यहाँ तक कि वो मरने पर था। परमेश्वर शैतान से बोला, उसके प्राण को मत छूना। शैतान उसके आयुब के प्राण को नहीं छुआ, सिर्फ उसके बॉडी को छुआ और घावों से, जख्म से भर दिया, रोग बीमारी से भर दिया उसको। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ऐसा लग रहा था कि आयुब अब मर जाएगा। आयुब की पत्नी बोली आयुब से, सब कुछ खत्म हो गया है, तू भी अब मरने पर है। अब तक तू परमेश्वर की निंदा कर, शिकायत कर, अभी भी परमेश्वर का भय मानता है, अभी भी तू परमेश्वर को आदर देता है।
मेरे प्रियो, इस पर आयुब अपने वाइफ को उत्तर देता है, तुम एक मूर्ख स्त्री सी बातें करती हैं। क्या जिस परमेश्वर के हाथों से हम सुख लिए हैं, उस परमेश्वर के हाथों से दुख न ले। मेरे प्रियो, आयुब के पास बहुत से लोग गए आयुब को समझाने के लिए, परमेश्वर के मार्ग पर से भटकाने के लिए आए थे। उसकी पत्नी भी बोली परमेश्वर की निंदा करने के लिए, शिकायत करने के लिए, परमेश्वर के मार्गों पर से भटकने के लिए, परमेश्वर को छोड़ने के लिए। लेकिन आयुब लिखा है किसी भी बात में परमेश्वर की निंदा नहीं किया, परमेश्वर की शिकायत नहीं किया। उस समय में भी, दुख भरा समय में भी वो परमेश्वर के पीछे खराई से चलता रहा, उसका भाई मानता रहा, उससे प्रेम करता रहा। जैसे सुख में परमेश्वर का नाम लेता था, दुख में भी लेता रहा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या होता है, एक बार फिर से परमेश्वर से मुलाकात होता है शैतान को। परमेश्वर कहते हैं, देख लिया मेरे भक्त आयुब को, तूने सब कुछ खत्म कर दिया, उसके बॉडी को भी घावों से भर दिया है, सिर्फ प्राण बचा है उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो मेरी निंदा नहीं कर रहा है, मेरे पीछे खराई से चल रहा है। लिखा है शैतान अपने मुंह को लटका दिया और परमेश्वर के पास से निकल गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। आयुब परीक्षा में स्थिर रहा, परमेश्वर फिर से उसको ब्लेस किए, उसको चंगा किए। जितना वो परीक्षा में खोया था, जो कुछ भी परीक्षा में उसका नुकसान हुआ था, बर्बाद हुआ था, ख़त्म हुआ था, परमेश्वर 2 गुना उसको दिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2 गुना लौटा है। परीक्षा में कौन लाता है? शैतान। हमारी शिकायत, हमारी निंदा परमेश्वर से करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेला लोगों को प्रार्थना करने के लिए सिखाए थे, तो उस वक्त वो बोले थे कि प्रार्थना में बोलना, हे परमेश्वर हमें परीक्षा में ना ला। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। बुराई से बचा, राज, प्राकर और महिमा तेरा ही है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह सिखाए थे। हालेलुया, मेरे प्रिय, प्रार्थना करेंगे कभी परीक्षा में नहीं आएंगे। शैतान का चाल सफल नहीं होगा, उसका योजना प्लान सफल नहीं होगा, कभी आप परीक्षा में आएंगे ही नहीं। प्रार्थना में बोलेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे परीक्षा में ना ला। परमेश्वर कभी परीक्षा में आपको नहीं डालेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ शैतान को हराना था, परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया आयुब को परीक्षा में लाने के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शैतान हार गया। आप भी दृढ़ बनिए, हिया बनिए, कच्चा मत होइए, ढीला मत होइए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। रोज डेली प्रतिदिन प्रभु के वचन को पढ़ना है, प्रभु के साथ संगति करना है, मजबूत रहिएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगर कभी भी परीक्षा में आ भी जाते हैं तो उसमें स्थिर परमेश्वर आपको रखेगा और आपको विजय दे करके, जय प्राप्त करा करके वो सारी चीज़ें आपको देगा जो कुछ आप परीक्षा में खोए हैं, खोएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। प्रार्थना करना है मेरे प्रिय। क्या लिखा है मत्ती 26 अध्याय के 41 में, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। प्रार्थना करते रहिए। परीक्षा में नहीं पढ़िएगा, शैतान कभी भी मुसीबत गड्ढे में नहीं डालेगा, समस्या उलझन कलेश में नहीं फंसाएगा, कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, कोई दुख आपके डेरा के निकट नहीं आएगा, कलह कलेश घर परिवार में नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय, प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु का अनुग्रह बना रहता है।
हाँ, प्रभु का अनुग्रह बना रहता है। आप सुखी संपत्ति रहेंगे, आपके जीवन में आनंद बना रहेगा। प्रार्थना करना कभी भी छोड़ना नहीं है। हर परिस्थिति, हालातों में, मुश्किल घड़ी में, कठिन से कठिन समय में प्रभु से बातें करना है, प्रभु के वचन पर मनन करना है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। सहायता मदद गाइड कीजिए प्रभु जी। हे खुदा, अनुग्रह कीजिए, दया कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। धन्यवाद देते, पूरे दिन संभाले, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए प्रभु। अनुग्रह कर जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, शैतानी वार अटैक से, चाल से बचा करके रख। किसी के जीवन में शैतान चाल चलने ना पाए। कामों में, कार्यों में, हाँ, किसी के कामों में, कार्यों में शैतान बाधा रुकावट को लाने ना पाए। किसी को शैतान छूने ना पाए, टच करने ना पाए। सहायता कीजिए प्रभु जी। रोग से, शैतान से प्रभु, शैतान के हर बंधन से हर एक को छुटकारा दीजिए। नाम बाय नाम आपको, हाँ प्रभु जी, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं सबों को नाम बाय नाम, सबों को आपके हाथों में देते हैं, आपको समर्पित करते हैं। सबों का ख्याल रखिए, सबों का देखभाल कीजिए। धन्यवाद कि आप सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी दिए। धन्यवाद प्रभु जी। कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं उस पर दृष्टि कीजिए और उसका उत्तर हाँ आमीन में सबों को दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे। धन्यवाद कि तूने दिया। लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु इस भाई का, इस बहन का, जो कुछ प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हैं आपके सम्मुख रखते उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। स्तुति हो पिता, आपकी महिमा हो। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति मेरे प्रिय हो। रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए आप हमें दे सकते हैं। हाँ, कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा, प्रभु देगा। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव कीजिए, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।